हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है पाप कर्म। तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे बलपूर्वक प्रेरित किया जा रहा हो। यही प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से किया। तो अर्जुन के प्रश्न हैं 3 अध्याय के 36वां श्लोक। 3 अध्याय को कर्म योग भी कहा गया है। तो 36वां श्लोक में अर्जुन कहते हैं 36 श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। बलादीव नियोजितः। मनुष्य नहीं चाहता है कि पाप कर्म करें, बट फिर भी उन्हें प्रेरित किया जाता है पाप कर्म करने पर। ऐसा लगता है जैसे बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। बलादीव नियोजितः। ये प्रश्न अर्जुन ने श्री भगवान से किया। और अर्जुन जो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के समक्ष खड़े हैं, फिर भी उनके मन में ये प्रश्न आता है। तो अब देखते हैं कि श्री भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा ही शत्रु तुम्हें पाप कर्म करने पर मजबूर करता है, प्रेरित करता है। और वो शत्रु क्या है? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समोद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। 3 अध्याय का 37वां श्लोक 37। श्री भगवान ने क्या कहा? ये जो कामना है, अपेक्षा है, इच्छाएं हैं, वही पाप का मूल कारण है। कामना पूरा ना होने पर क्रोध आता है और क्रोध करने पर पाप हो जाता है। जितने भोग भोगते जाओगे ये बढ़ते जाएंगे। ये शत्रु हैं, इनको बढ़ाने का प्रयास मत करो। तो ये हमारे जो शत्रु हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारे ही शत्रु हमें पाप कर्म करने पर, पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये षड्रिपु हमारे अंदर है ना, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर्यता, वही कामनाएं। और ये कामनाएं, ये जीवात्मा जो है, ये भगवान का अंश है। और जब ये भौतिक सृष्टि के संसर्ग में आता है, संपर्क में आता है, तो वही रजोगुण के संगति में आने से काम में परिवर्तन हो जाता है। काम में अर्थात इच्छाएं, कामनाएं। वैसे ही जैसे दूध में अगर नींबू डाला जाए तो वो दही बन जाता है। तो दूध अगर नींबू के संपर्क में आता है तो वो दही बन जाता है। उसी तरह ये जो जीवात्मा भगवान का जो अंश है, भौतिक संसर्ग में आता है और रजोगुण के संगति में जब आता है तो काम में परिवर्तन हो जाता है। और अगर जब कामनाओं की संतुष्टि ना हो तो वह क्रोध में बदल जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। इसलिए जीवात्मा का हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम। इस काम भगवान कह रहे हैं कि इनको बढ़ाने का प्रयास मत करो, ये तुम्हारे शत्रु हैं। तो हमें अपने कामनाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जितनी भी अपने कामनाओं की पूर्ति करेंगे, उतना ही ये बढ़ते जाएंगे। और अगर कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है, और क्रोध से मोह होता है। और मोह जब होता है तो इसी तरह से तमोगुण जो है, तमोगुण में मनुष्य को क्रोध आता है। तो क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। और
तमोगुण होने से पुनः भौतिक भवकूप में गिरता है। मतलब ये रजोगुण और तमोगुण हमें पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में बांधे रहता है। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि इनको तो अब करना क्या है? तो ये जो कामनाएं हैं वो कहाँ से आए हैं? मनुष्य का क्या कर्म है? मनुष्य का कर्म है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, पर ब्रह्म की जिज्ञासा में लगाना चाहिए, अपनी कामनाओं को पर ब्रह्म की जिज्ञासा में लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो कामनाएं हैं, ये जो काम है, वो भगवान से ही आता है। भगवान, इसका उद्गम स्थल पर ब्रह्म ही है। क्योंकि श्री भगवान 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वै प्रवर्तते, मतः सर्वै प्रवर्तते। अर्थात मैं सभी का सोर्स हूँ, सभी चीजों का सोर्स हूँ, सब कुछ मेरे से ही निकलता है। तो ये जो कामनाएं हैं वो भगवान से ही निकलते हैं। तो जो चीज भगवान की वस्तु है उसको भगवान के कार्य में अगर लगा दें तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जैसे कि अपनी इच्छाओं को कृष्ण के लिए, अगर भगवान के लिए अगर हम करें, कोई भी कामना भगवान के लिए करें, तो वो हमें क्रोध नहीं आएगा। और अगर क्रोध आया भी तो हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने लंका में आग लगाई। उन्होंने ये सोचा कि अगर लंका में आग लगा दूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो क्रोध भी करना है तो भगवान को की प्रसन्नता के लिए करनी है। इसी तरह से हमारी कामनाएं, हमारे क्रोध भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करें तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, और फिर वो हमारा शत्रु न बनकर वो हमारा मित्र बन जाता है, और फिर हमारा मन शांत हो जाता है और हम अच्छे जीवन जीने लग जाते हैं। इस तरह से हमें अपने कामनाओं को कृष्ण भावना में लगाना है। तो इस तरह से आज चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और रियल टाइम प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे भगवत गीता श्लोक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।